एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम्म। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, और जितने लोगों ने नहीं किया है कर दो भाई। हाँ, हम्म। अब जो मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट मैच था, आर्सेनल सिटी वर्सेस आर्सेनल। तो सिटी वर्सेस आर्सेनल में इतनी सारी चीजें हैं बात करने को, इतनी बड़ी स्टोरी लाइन है कि 2 सीजन से ऐसा हो रहा है, और ऑड्री ने बोला कि हम लोग जीतने के लिए नहीं आए हैं। और बैड ब्लड भी शुरू से दिखा, जैसे काय हैवर्ट्स, और पहले ही टक्कर हो गई काय हैवर्ट्स रॉड्री की, फिर रॉड्री ने ऐसे तो वो दिखाया कि हाँ। वो तो मुझे लग रहा था फेक कर रहा था थोड़ा सा रॉड्री, हाँ, ज्यादा फिर कर रहा। रॉड्री ने ऐसे दिखाया कि अब मैं बदला लूंगा, पर उसके बाद सिटी ने मार भी दिया। और ऐसा पहले 15 मिनट में पुरानी फीलिंग आई कि जैसे कि सिटी कंट्रोल में, काफी कंट्रोल में दिखी, और पुरानी वाली फीलिंग आई जैसे कि पहले 3-0 4-0 5-0 हो जाता था। पर उसके बाद फिर जैसे ही रॉड्री इंजर्ड हुआ, और उसके बाद एक पहले कंट्रोवर्शियल उस पे आते हैं। सबसे पहला कंट्रोवर्शियल है काइल वॉकर का, दोनों लोग ओपिनियन दे सकते हैं। तो रेफरी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसने दोनों को बुलाया, साका और वॉकर को। तो उसने दो हाथ दोनों को, दोनों, हाँ, कैप्टन को कैप्टन, बुलाया। हाँ, दोनों को उसने सीख दी। उसके बाद वॉकर जब जा रहा था, तो उसने थोड़ी देर अपने डिफेंडर्स को जो भी करके ऐसे दिमाग लगाने को बोला। और उतनी देर में जब वो थोड़ा वाइड नहीं पहुंचा है, मार्टिनली वाइड खड़ा है, वो थोड़े सी लाइन में पहुंचे, तब तक उसकी पीठ मुड़ी नहीं थी, तब तक सीटी मार दी उसने, और वो गेम स्टार्ट हो गया। तो अब ये सवाल उठ गया कि अ, जैसे कि अब दूसरी बात है कि मार्टिनेली पहली बार बॉक्स में पहुंचा, और उसने, भाई कैलिफोरी ने कुछ अलग ही मार दिया। ये भी इतना कोई मारता नहीं है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कोई मार देगा, वरना कोई बात ही नहीं उठती। बहुत कुछ करने को था तब तक, मतलब ऐसा नहीं हाँ, था कि गोल पड़ ही जाता, पर क्या हुआ कि उसने एक कुछ अलग ही मार दिया वो। और उस गोल की बात बहुत कम हो रही है, जबकि वो गोल काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब साइड फुट के ऐसे करके, साइड फुट करके जा रहा है और एडरसन को बीट कर दिया। तो बात आने लगी कि फ्री किक ली कि नहीं, पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी 2-3 सेकंड जल्दी फ्री किक ले ली। 2-3 सेकंड जल्दी फ्री किक हो गई, और रेफरी ने अलाउ की, रेफरी ने विसिल बजा दी ना। रेफरी विसिल नहीं बजाता तो नहीं होती। तो और वो फिर ये हुआ कि उसका उसका मतलब उसका वार चेक हुआ, और वार में ये हुआ कि उसके पास टाइम था, क्योंकि वो थोड़ी देर वो करने में, उसको, उन लोग को लग रहा है कि उसके पास टाइम था। तुम अपना बता सकते हो क्या लगा। ने जो जो मैंने स्क्रीनशॉट देखा वहां हम्म। पे, जब था तो वो इन लाइन आ चुका था, हाँ, इन लाइन आ अपने चुका डिफेंडर की लाइन में था। आ हाँ। चुका था, तब पार्टे ने किया था। अब वो हाँ। स्क्रीनशॉट कैसे लिया गया है, जो मैंने देखा कि जब स्क्रीन पार्टे ने बॉल डाली है हाँ। मार्टिनेली को, तब तक वो आ गया था। और हाँ। ये मुझे लगता है कायल वॉकर की वो थी, हम्म। अपने हीरो समझ रहा था, अपने आप को पकड़ हम्म। लेगा। और मार्टिनेली ने, वैसे तो कायल वॉकर का पूरा ही मैच बहुत ही गड़बड़ गया है, हाँ। लेकिन जो वो तो वाले तो उसमें मार्टिनेली ने उसको बीट किया था। हाँ, तो उसमें यह था कि उस लाइन पहुंच गया था, पर वो बहुत वाइड था, तो इसलिए उसको बहुत स्पेस मिल गई रन करने को। आ, अब नेक्स्ट नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं, सेट पीस पे। नहीं नहीं, तो पहले पहले तो हालैंड का गोल, मुझे लगता है वो जो हालैंड का गोल था वो तो हाँ। कैलिफ्यूरी की गलती से हुआ था पूरा। हाँ, और नहीं, और थॉमस पार्टे की पोजीशनिंग भी उस समय नहीं तो उधर ही उसमें थी। पार्टी का बर्नार्डो सिल्वा हाँ। ने पार्टी को अपने साथ ले गया था ना वो हाँ, तो। कैलिफोरी ने पूरा कमिट कर दिया। और जब कैलिफोरी ने हाँ पैर चलाया, तो वो बहुत अच्छे, एक और बार सेविनियो एक और बार ऐसे किया कि वो जो अंदर कटा, तो उसके पास बहुत स्पेस थी। और जो हमारे सेंट्रल डिफेंडर्स में गैप था, वो पहली बार दिखा कि सेंट्रल डिफेंडर गैप। और ऐसा लगा कि ऐसे दूसरे हाँ, स्ट्राइकर होते तो इतनी देर में वो गैप कट कर देते, आर्सेनल वाले। मैं हम्म। बताता हूँ मुझे जो लगा कि गेब्रियल की आदत है कि वो लेफ्ट बैक कवर करता है। हम्म। तो ये बाय इंस्टिंक्ट था कि वो लेफ्ट, जैसे कैलिफ्यूरी आया तो ये लेफ्ट बैक चला गया। हम्म। और फिर वही दोनों में एक बार हालैंड को फिर बॉल मिल गई तो गोल तो नहीं था। और और फिनिश, गोल भी बहुत ही सही तरीके। फिर फिर से यही बात आती है कि जो एक स्ट्राइकर है उनके पास, जो फिनिशिंग, अगर यही चांस आर्सेनल को मार्टिनेली को मिलती तो नहीं मार पाता। फिर से वही बात आती है, स्ट्राइकर था फर्स्ट, उसको दिखा मौका,
उसने आउटसाइड मारा और सीधे ऐसे लगा कि बहुत ही आसानी से मार दिया। आसान नहीं, बिल्कुल आसान गोल नहीं था। अब उसको बहुत कुछ करना था मारने को, पर उसने बहुत ही इजीली स्लॉट कर दिया, जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और उस स्टाइल से ही मैच का मोमेंटम ऐसा लगा कि पूरा सिटी के शिफ्ट हो गया। हाँ, पहले 15 मिनट तो काफी काफी हम्म। हावी थी आर्सेनल पे। तो उसके जो रॉ- फिर मैं रॉड्री की इंजरी पे आता हूँ कि जो हाँ। रॉड्री की इंजरी है, तुमको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म है कि, हाँ, और लॉन्ग टर्म में तो क्या इफेक्ट होगा इसका? पार्टे ने तो मुझे कुछ किया नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं कि पार्टे ने कुछ किया, शोल्डर वोल्डर बाहर छुआ और वो वो गिर तो गया। खुद से हुआ, पैर उसने खुद ही हाँ। स्टैम्प कर लिया। तो जो खुद की इंजरी होती है वो मुझे थोड़ी लॉन्ग टर्म में लगती है, कि मतलब जो खुद से जो इंजरीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। अब दोनों के प्ले मेकर भी नहीं थे, जैसे कि ओडेगार्ड के बिना तो आर्सेनल बहुत कमजोर लगती है। अटलांटा अटलांटा में देख लिया और यहाँ पे भी देख लिया, ओडेगार्ड के बिना आर्सेनल एक बहुत ही वीकेंड यूनिट है। सिटी के साथ ऐसा नहीं है। सिटी के पास भाई फिल फोर्डन आ रहा है उसके बाद भी 60 मिनट के बाद भी वो उस टीम में ऐसी हालत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ, हाँ, तो इसलिए रॉड्री की इंजरी अब पता चलेगा, पर उतना असर, मतलब गेम्स इतने ज्यादा है कि थोड़ा असर पड़ेगा। कोवेचिच में वो और न्यूनेस में वो बात नहीं है, पर थोड़ा तो असर पड़ना चाहिए अब, क्योंकि सिटी के गेम्स पाइलॉन होंगे और आर्सेनल के पास एक रन है, मुझे तो इसलिए। लगता है बहुत हम्म। इफेक्ट, बहुत बहुत इफेक्ट करेगा। गार्डियोला को हम्म। बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, और टीमें इस चीज का फायदा उठाएंगी। काउंटर अटैक पे अब काफी तो गोल मुझे मारे। और मुझे लगता है लीग वाइड ओपन हो, अगर ये रॉड्री की लॉन्ग टर्म इंजरी है तो लीग वाइड ओपन है, फिर हम्म। तो लीग वाइड ओपन, उ- उ- फिर कुछ भी उसके हो सकता उसके बाद अगले मोमेंट कौन सा है? अगला मोमेंट है है। अगला अ, मोमेंट तो एक ही है सेकंड येलो। पहले सेट पीस पे आते हैं ना, सेट पीस गोल के बाद सेकंड एल हुआ ना। नहीं, वो तो, वो टू तो वन मुझे होने के लगता है बाद। रिपीट, हाँ। रिपीट है वो तो, एकदम जैसे फोटो कॉपी हो रही है गोल्स की, तो वही फोटो कॉपी एकदम गोल तो की। तो पहले डोकू खड़ा था, फिर तुम काइल वॉकर को देखो, गैब्रियल को ऐसे से छू रहा है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि उसको बहुत हूल दे रहा है। और स्ट्रैटेजी देखो, जो बैक पोस्ट के प्लेयर्स हैं वो एडरसन की ओर भाग के आते हैं, ठीक है, बीच में भाग के आते हैं मार्टिनेली और सलीबा, और बॉल वहीं आती है जहां से वो लोग भाग के आ रहे हैं। तो क्या होता है कि मैं खड़ा हूँ, एडरसन का पाथ ब्लॉक हो गया। एडरसन कैसे भागेगा भाई बॉल पकड़ने? वो तो इन्हीं लोग के भाग पर, ये लोग तो खड़े हुए हैं, ये तो उसको फाउल कर नहीं रहे हैं। और एडरसन का पाथ ब्लॉक हो गया और बॉल हवा में है, काइल वॉकर छोड़ दिया, बस उसने उसने उस 2 बार ऐसा हुआ और उसने एक को बरी कर दिया बस। तो बहुत ही, मतलब सेट पीस पे स्ट्रेटेजी बहुत ही स्ट्रांग है अभी तो। फिर मुझे मुझे भी लगा था कि अगर आर्सेनल इसमें गोल मारती है इस मैच में तो हम्म वो सेट पीस से ही सेट मारेगी। पीस। और उसके बाद सेकंड तब येलो तक तो। मुझे, ये शायद पड़ा था 30th मिनट पे, कब पड़ा था ये हाँ हाँ, सेकंड? 30 मिनट के बाद ही पड़ा था, 30 मिनट के बाद हाँ पड़ा था। हाँ। फिर तब तक उसके बाद तो गेम बैलेंस में आ गया था, मुझे लगता हाँ। है उसके बाद एकदम उसके ही गेम उसके बैलेंस में आ गया था। उसके और बाद किसी का अटैक नहीं बन रहा था, सब मतलब एक वो था। फिर जैसे ही सेकंड गोल हुआ, मुझे लग गया आर्टेटा फिर अपना शुरू करेगा, सेकंड। डिफेंडिंग वाला शुरू हाँ। करेगा। और मुझे भी लगा था कि सिटी अब नहीं मार पाएगी शायद। हाँ। सेकंड, जब, क्योंकि तुम अटलांटा के खिलाफ भी देखो, इतने इस अवे मैच में अटलांटा लग नहीं रहा था गोल, आर्सेनल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था गोल मार पाएगी, पर अटलांटा इतनी पोजीशन के बाद भी नहीं लग रहा था गोल मार पाएगी, क्योंकि बस बॉल इधर से उधर जा रही थी, क्रॉस आ रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद हाँ, उसका सेकंड येलो तो मुझे लगा कि, मतलब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों टैकल और उसके, मतलब थोड़ा सा इन लोग को अगर टाइटल के लिए चैलेंज करना है तो थोड़ा सा इन्हें अपना वो दिखाना पड़ेगा, रिस्ट्रेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पिछ टॉटनम वाले मैच में भी रेड हो सकता था, अगर जैसे कि क्या नाम है, टिम्बर फाउल करके फिर उसका वो पकड़ लिया था, वो 2 येलो हो सकते। तो ऐसे इनको 2 येलो मिल जाएंगे, इनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए अगर इनको टाइटल नहीं, जीतना है। जो जो प्रीमियर लीग ने स्टेटमेंट दी है कि उसको येलो कार्ड मिला है टाइम वेस्टिंग के लिए, टाइम यानी बॉल वेस्टिंग। किक।
किक कर दिया। उसके लिए नहीं मिला, फाउल के लिए नहीं हाँ मिला। जो हाँ सेकंड येलो मिला वो बॉल किक करने के लिए। हाँ, किक कर। ये शायद दूसरी बार हुआ आर्सेनल के साथ। हाँ, पहले राइस और ट्रोसार्ड। ये वाला किक करना भी थोड़ा बहुत ही अजीब था, क्योंकि मुझे याद है एक मैच था बार्सिलोना और आर्सेनल का, जिसमें आर्सेनल ठीक खेल रही, तब तक मैच बराबर का था। वैम पर्सी ने बॉल आई और ऑफसाइड मिली, वैम पर्सी ने किक कर दिया, और फिर वही सर्जियो बुस्केट्स ऐसे ऐसे करने लगा, उसने सेकंड येलो दे दिया, मैच को खराब कर दिया। इसमें भी यही था कि फाउल ही कितने सेकंड बाद वो किक किया है, फाउल ही बस दो मूवमेंट में किक किया है, मूवमेंट में। और हाँ वहीं डोकू का या इन सब का थोड़ा बहुत किक करना नहीं दो माना जा रहा था। हाँ। नहीं, मुझे लगता है रेफरी सामने किया ना तो इंस्टिंक्ट रेफरी की यही थी हाँ, कि इस पे येलो। येलो देना चाहिए। हाँ मतलब कुछ। और तो तुमको ये भी नहीं लगता कि रेफरी एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि हाँ, इस किकिंग। चीज पे येलो कार्ड देंगे तो हम्म। शायद कम हो जाए ये हाँ, पर पूरी लीग में। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा फिर होनी चाहिए, कि मतलब हर हर एक टाइम वेस्टिंग पे तुम्हें येलो कार्ड देना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम कुछ कुछ थोड़ी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि थ्रो आगे से ले लिया, या फाउल को आगे से फेंक के ले लिया आप। फ- अगर गोल। विकारियो वाला। हाँ, अगर गोल किक अगर जैसे कि फाउल कोने में हुआ है, तो बहुत सारे लोग आगे फेंक के ले लेते हैं, कॉर्नर कोने में होता है, तो उससे तो बहुत चीजें कवर हो जाती हैं। कोने से लेगा तो बहुत प्रेस स्ट्रांग हो सकता है वहां से। तो ये सब चीजें भी आपको, छोटी छोटी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो प्योरली स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा फिर। एज एन आर्सेनल फैन तुम हो, हम्म। मैं तो तुमसे ये पूछना चाहूंगा। मैंने ये नैरेटिव सुना है कि रेफरी कुछ ज्यादा ही आर्सेनल के अगेंस्ट होते हैं लीग में। ये मैंने नैरेटिव सुना है। ये क्या हाँ, ये ये विक्टिम मेंटालिटी मतलब सबको लगती है कि कुछ ही आर्सेनल फैन कुछ या जो भी नहीं नहीं, बोलते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा बोलने हैं, मतलब जो ट्विटर वाले होते हैं, या पहले भी थे, जिनको लगता था कि आर्सेनल के प्लेयर्स प्रोटेक्ट, वेंगर को लगता था आर्सेनल पे प्रोटेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि फिजिकल गेम नहीं खेल पाता था। और अभी, पर ऐसा मुझे ऐसी कोई खास वो नहीं लगती है। ये बात है कि हम लोग रॉन्ग साइड ऑफ द डिसीजन रहे हैं, जैसे कि इवान टोनी का गोल ब्रेंटफोर्ड ने मार दिया था और उससे हमारे 2 पॉइंट्स गिर गए थे, जबकि वो ऑफसाइड था। जैसे लिवरपूल वाला ऑफसाइड था, बाद में लोगों ने माना, तो रॉन्ग साइड डिसीजन के रहे हैं। पर ऐसे कोई इसके पीछे कोई मतलब सोची समझी साजिश है, ऐसा तो मुझे कोई कोई वो नहीं लगता है। पर हाँ मतलब आर्सेनल को भी अपने, मतलब जिसको टाइटल जीतना है, उसको अपने आप को ये छोटे मोटे चीजों से रिस्ट्रेंट करना चाहिए, उसको बड़ा गोल देखना चाहिए। वैसे तो आर्सेनल ने ये रेड कार्ड पाके मतलब एक जो काम किया, नेक्स्ट 45 मिनट जो सिटी को एकदम नलीफाई कर दिया, वो उसको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस देगा कि अब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस। अगर ये 1 मिनट और रुक जाता तो इनको सच में आ जाता कि अब तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, अब तो कोई गोल मार ही नहीं सकता हमारे खिलाफ, ये वाली फीलिंग आ जाती। तो नहीं तो हम्म। एक सिमिलर मैच हुआ था पिछले सीजन जब लिवरपूल डाउन टू 9 मैन हो गई थी हम्म। टॉटनम के अगेंस्ट। 1-1 था। फिर आखिरी में मैटिप के ओन गोल से हाँ टॉटनम को मिल गया था। कुछ वैसा ही मैच मुझे ये भी लगा था। हाँ, बस ये था सिटी और आर्सेनल का था। और उसमें जैसे कि 9 मैन था, पर इसमें सिटी का तुम वो देख रहे थे कि मतलब सिटी कैसे बस बॉल साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड पास कर रही थी। और मतलब एक मैच एक खराब भी हो गया था एक तरीके से, पर एक अलग टेंशन भी था उसमें, एक अलग आर्सेनल की फाइट थी, और उन लोग के अंदर, जैसे कि 85 मिनट्स पे आप देख सकते थे कि ग्वार्डियोला के पास उसका उसका जवाब नहीं था, उसका आंसर नहीं था। वो तो क्या हुआ कि भाई टिम्बर भी चला गया, उसके बाद कैलिफियोरी भी चला गया। वो जो आर्सेनल का यंगस्टर है जो बिना डेब्यू के येलो कार्ड ले लिया, हाँ, वो वो आया, उसको हालैंड ने बुली किया। हालैंड ने फिर शायद बॉल भी मारी गैब्रियल के सर पे, गोल के बाद। हाँ गोल के बाद। और फिर ये इसको पनिशमेंट देनी चाहिए, और ऐसे मतलब चीजें हुई। पर ओवरऑल पॉजिटिव, मुझे तो आर्सेनल के लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट लगा, क्योंकि आर्सेनल फैन बेस अब काफी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग
आप कुछ भी कर सकते हैं एंड वी कैन डू एनीथिंग बिकॉज